हेलो चेसमेट्स, वेलकम टू माय चेस चैनल चेस स्टोरी। मेरा नाम रोहित है और मैं भी आप लोग तरह एक चेस इंथुजियास्ट हूँ। सो मेरी वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किन दोनों प्लेयर्स के बीच मैच दिखाने वाला हूँ। एक है एलेक्सी शिरोव और दूसरे हैं एनाटोली कार्पोव। अगर हम लोग एलेक्सी शिरोव की बात करें तो ही वॉज अ लैटविन एंड स्पेनिश चेस प्लेयर और वो रैंक नंबर 2 पे थे इन 1994। और वो फ्रेडरिक क्रैमनिक के अगेंस्ट 1998 में क्वालिफाई किए थे एज अ चैलेंजर फॉर द क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप विद कैरी कैस्परोव। बट वो मैच कभी हुआ नहीं क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर हम लोग शिराव की प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करें तो शिराव बहुत बड़े अटैकिंग और टैक्टिकल प्लेयर थे और वो अपने फेलो चेस ग्रैंड मास्टर से कंपेयर किए जाते थे और वो ग्रैंड मास्टर थे ग्रैंड मास्टर मिखाइल ताल। और शिराव अपने एंड गेम प्ले के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं अगर हम लोग एनाटोली कार्पोव की बात करें तो ही वॉज अ रशियन चेस ग्रैंड मास्टर और वो फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन थे। एंड वो 12th वर्ल्ड चेस चैंपियन थे फ्रॉम 1975 से लेकर 1985 तक। और 3 टाइम फिडे वर्ल्ड चैंपियन थे और 2 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन थे एज ए मेंबर ऑफ द यूएसएसआर टीम। अगर हम लोग कार्पो के प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करें तो वो एक बहुत ही बड़े पोजिशनल प्लेयर थे और वो बहुत कम रिस्क लेते थे अपने गेम्स में। और वो अगर कोई अपोनेंट उनका थोड़ी सी भी गलती या थोड़ा सा ब्लंडर कर दे, थोड़ा सा लूज मूव चल दे, तो तुरंत ही वो प्रेस कर देते थे बाय मेकिंग स्लाइटेस्ट एरर ऑन हिज अपोनेंट। उनका कंपैरिजन जोस रॉल कैपाब्लैंका से किया जाता था क्योंकि उनका प्लेइंग स्टाइल उनकी तरह सिमिलर था। अगर हम लोग इस मैच की बात करें तो इस मैच में अलेक्सी शिरोव ने अनाटोली कार्पोव को पूरा आउटप्ले कर दिया। इस मैच में अलेक्सी शिरोव ने बहुत ही एग्रेसिव और टैक्टिकल और अटैकिंग प्ले किया है और इसी के कारण अनाटोली कार्पोव को अपने मैच को संभालने में बहुत मुश्किलें आई और वो अपने पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पाए। मैच शुरू होता है, एलेक्सी शिरोव मैच स्टार्ट करते हैं बाय प्लेइंग ई4। ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग C6। वाइट रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग D4 D5। अगर आप देखें तो जो ये मैच है पूरा कारुकान की ओपनिंग में ट्रांसपोज हो चुका है। इसके बाद वाइट रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग E5। उसके बाद ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग बिशप F5। अगर आप देखें तो ये मैच पूरा कारुकान के एडवांस वेरिएशन में ट्रांसफर हो चुका है और इसके बाद वाइट रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग नाइट C3। ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग E6। और उसके बाद एलसी शिरोव एक बहुत अटैकिंग मूव चलते हैं। वो सीधे ब्लैक के बिशप पे अटैक करते हैं बाय प्लेइंग G4। ब्लैक ऑफिस अपने बिशप को लेके जाता है G6 स्क्वायर पे क्योंकि वही एक एस्केपिंग स्क्वायर और फेवरेट स्क्वायर है। और उसके बाद वाइट अप्लाई करता है बाय प्लेइंग नाइट G E2। उसके बाद ब्लैक अप्लाई करता है बाय प्लेइंग नाइट E7, वो नाइट को डेवलप करते हैं। और उसके बाद वाइट अप्लाई करता है बाय प्लेइंग H4, वो सीधे ब्लैक के बिशप पे, लाइट स्क्वायर बिशप पे अटैक करना चाहते हैं एलेक्सी शिरोव। इसी सब को देखते हुए एनाटोली कार्पोव तुरंत ही H5 करते हैं और अपने लाइट स्क्वायर बिशप के लिए स्पेस बनाते हैं। और इसके बाद एलेक्सी शिरोव G5 पुश करते हैं और G5 वाले स्क्वायर को ऑक्युपाई करते हैं। इसी सब को देखते हुए एनाटोली कार्पोव C5 पुश करते हैं और अब ध्यान से देखें जो जो ये फ्रेंच की जो पोजीशन है, पूरा बोर्ड पोजीशन है, ये थोड़ी फ्रेंच डिफेंस के एडवांस वेरिएशन से सिमिलर लग रही है। बस यही डिफरेंस है कि जो ये लाइट स्क्वायर बिशप है वो पॉन चेन के अंदर रहता है और इसमें ये पॉन चेन के बाहर है। एलेक्सिस सिर्फ ब्लैक रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग डी टेक्स ऑन C5। ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग नाइट D7 B4। नाइट टेक्स ऑन E5। नाइट D4 A5 बिशप F4 अटैकिंग द नाइट विच इज ऑन E5। उसके बाद नाइट F C6 होता है। वापस नाइट को C6 स्क्वायर पे ले जाते हैं एनाटोली कार्पोव। और उसके बाद एलसी शिरोव एक ब्रिलियंट मूव चलते हैं, वो चलते हैं नाइट डी गोज टू B5। और इसके बाद ब्लैक की पोजीशन पूरी डिटोरिएट हो रही है। अगर इस मैच को आप ध्यान से देखें तो एलसी शिरोव ने एनाटोली कार्पोव पे शुरुआत से ही प्रेशर बनाया है। इस मैच में एलसी शिरोव ने एनाटोली कार्पोव को कास्ट निकालने से पूरी तरीके से रोका हुआ है। और इस मैच से हम लोग को ये भी पता चलता है कि अगर वो एनाटोली कार्पोव भी हों जो बहुत बड़े पोजिशनल प्लेयर हैं और डिफेंसिव प्लेयर हैं और उनका किंग भी अगर सेंटर में हो उनके मैच में, तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं जब उनके किंग पे अटैक होता है। तो इसके बाद ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग ए टेक्स ऑन B4। वाइट रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग बिशप C7 थ्रेटनिंग द ब्लैक क्वीन विच इज ऑन D8। उसके बाद ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग बी टेक्स ऑन C3।
अगर आप गौर करें तो जो ब्लैक की क्वीन है वो ट्रैप हो चुकी है, ब्लैक की क्वीन के पास कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर नहीं जहाँ से वो एस्केप कर सके। और इसके बाद वाइट एक ब्रिलियंट मूव चलता है, वो चलता है नाइट D6 गिविंग ए चेक टू द ब्लैक किंग। ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि वो अपनी क्वीन से नाइट को ले सकता है और चेक देने के प्रोसेस को रोक सकता है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने किंग को मूव कर सकता है D7 स्क्वायर पे। और एनाटोली कार्पोव ने दूसरे ऑप्शन को प्रेफर किया, वो चलते हैं किंग D7। और इसके बाद एलेक्सी शिरोव चलते हैं बिशप टेक्स ऑन D8, क्वीन को ले लेते हैं। उसके बाद रिप्लाई में आता है नाइट टेक्स ऑन D8। इसके बाद एलेक्सी शिरोव अपनी क्वीन को एक्टिव स्क्वायर पे लाते हैं, वो चलते हैं क्वीन D4। और इसके बाद ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग नाइट E6 थ्रेटनिंग द क्वीन विच इज ऑन D4। क्वीन टेक्स ऑन C3 होता है रिप्लाई में। और इसके बाद ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग B6 थ्रेटनिंग द पॉन। और मतलब उनका बेसिकली यही पर्पस है कि वो जो नाइट हमारा D6 स्क्वायर पर बैठा है उसके सपोर्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं एल्टोनी कार्पोव बाय प्लेइंग B6। इसके बाद एलेक्सी शिरोव अपने बिशप को डेवलप करते हैं जो F1 स्क्वायर पे है बाय प्लेइंग बिशप गोज टू H3। और इसके बाद ब्लैक रिप्लाई करता है बाय प्लेइंग B टेक्स ऑन C5। नाइट B5 होता है रिस्पॉन्स में। और इसके बाद नाइट गोज टू D4 होता है। और इसके बाद एलेक्सी शिरोव रिप्लाई करते हैं बाय प्लेइंग नाइट टेक्स ऑन D4, C टेक्स ऑन D4, क्वीन टेक्स ऑन D4। उसके बाद किंग C7 होता है। और इसके बाद एलेक्सी शिरोव अपना फाइनल मूव चलते हैं। इसके बाद एनाटोली कार्पोव रिजाइन करते हैं, वो चलते हैं रुक B1। अगर आप देखें तो इस मूव के बाद पूरी पोजीशन ब्लैक की डिटोरिएट हो रही है, ब्लैक के पास कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर नहीं है और कोई भी डिफेंडिंग स्क्वायर नहीं है, डिफेंडिंग पीसेस नहीं है जिससे वो अपने किंग को सेव कर सकें। और इसीलिए एनाटोली कार्पोव इस मैच में रिजाइन कर देते हैं इस मूव के बाद। आई होप कि आपको मेरी ये चेस एनालिसिस अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए और ब्यूटीफुल मैचेस लाता रहूँगा एलेक्सी शिरोव के और एनाटोली कार्पोव के।